हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत पॉजिटिव तरीके से ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। और सर, आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बहुत सारे सवाल रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर हो, आपके ईमेल के ऊपर हो, हमें भी, हम जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं। और लोगों को कमजोरी हो, शीघ्र पतन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इसके बारे में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सर, इसी सिलसिले में आपने एक बहुत ही पब्लिक डिमांड की वजह से बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है कमजोरी और पेरोनिस प्लेग के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पेरोनिस प्लेग ये क्या होता है सर? डेफिनेटली सुमित, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमजोरी, शीघ्र पतन, इसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर। पेरोनिस प्लेग ये टॉपिक क्यों लिया है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्या नहीं, हम देखने वाले हैं। लिंग के अंदर किसी भी प्रकार की कुछ गीट हो या कोई स्मॉल वहाँ पे स्वेलिंग, हार्ड स्वेलिंग हो, जिसकी वजह से वहाँ पे पेनिस में बेंड आता है इरेक्शन होने के बाद, ऐसे कंडीशन को कहते हैं पेरोनिस प्लेग। और ये कैसे प्रेजेंट होता है, क्या नहीं, उसके क्या सिम्टम्स है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, जब हम बात कर रहे हैं पेरोनिस प्लेग के बारे में, तो इसके लक्षण के बारे में थोड़ा हमें बताइए। लक्षण क्या क्या होते हैं इसके? डेफिनेटली फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्लोली ये 30 इयर्स के बाद में दिखाई देता है। स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उनके अंदर ये काफ़ी दिखाई देता है। वहाँ पे एक नोडुलर फॉर्मेशन जो ट्यूनिका रहती है उसके अंदर तैयार होने की वजह से वहाँ पे एंगुलेशन आता है, कर्वेचर आता है। कर्वेचर आने की वजह से वो पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। पेनिट्रेशन ट्राई भी करेंगे तो पार्टनर को भी पेन होता है, और ये पर्सन जो है जिसे कर्वेचर है उसे भी पेन होता है। पेनिस में हार्ड नोडुलर स्वेलिंग हाथ को लगते हैं और पेशेंट काफ़ी चिंतित हो जाता है। तो ये उसके लक्षण रहते हैं। उसे आगे क्या करना है हम देखेंगे। और डेफिनेटली सर, इस बारे में मैं आपसे और भी कुछ डिटेल में सवाल पूछना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है बारामती से। सागर जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं कॉल? श्योर, यस सागर जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर, मुझे डायबिटीज है और लिंग में टेढ़ापन है, क्या करें? एक्सेलेंट, ओके। बस अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। सर, डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल में ना रहने से उसकी जो कार्पोरा जो फंक्शनल यूनिट है उसमें कैल्सिफिकेशन होना, कुछ माइक्रो रप्चर होकर वहाँ पे एक हेमाटोमा या वहाँ पे कुछ गीट तैयार होना, और जब वहाँ पे गीट तैयार होती है अपने आप उसके अंदर सप्लाई न जाने की वजह से, और एक बाजू यहाँ पे ट्यूनिका अल्बुजिनिया है उसे टेंशन आने की वजह से या कॉन्ट्रैक्चर आने की वजह से लिंग बेंड होता है। तो ऐसे केसेस में इनका कहना है कि भाई डायबिटीज है और ऐसा लिंग बेंड है, तो पहले उन्हें दिखाना है स्पेशलिस्ट को, और दिखाने के बाद उसका डायग्नोसिस वही है या और कोई रीज़न है। बहुत बार फ्रैक्चर पेनिस में भी ऐसा कभी कभी होता है, वो जब हील हो रहा है तब। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और कैसे ट्रीट करना है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं पेरोनिस प्लेग के बारे में। आपने लक्षणों के बारे में तो बता दिया, पर
पर सर इसका निदान कैसे करें, थोड़ा उसके ऊपर फोकस डालिए। डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंट को एक तो हिस्ट्री होगी डायबिटीज़ की, बहुत बार हिस्ट्री आती है विगरस मास्टरबेशन की या फ्रैक्चर की, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजुरी होके वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना, हिमेटोमा होना, और आगे चल के पेशेंट ही खुद बोलता है भाई फ्लैसिड अवस्था में वो नॉर्मल है, लेकिन जब इरेक्ट होता है तो वो बेंड होता है, एक साइड में जाता है, तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। इसे क्रॉस कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका सोनोग्राफी ऑफ पेनिस, कलर डॉपलर ऑफ पेनिस, इसके अंदर कितना कैल्सिफिकेशन है, डॉर्सल एस्पेक्ट में है या कार्पोरा में है, ये सब डायग्नोस होता है, क्योंकि इसका आगे चल के सर्जरी के लिए या पी शॉट के लिए कैसा फायदा होता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, आपने अभी लक्षण के बारे में बता दिया हमें, निदान कैसे करें उसके बारे में बता दिया, पर सर अभी ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी चाहिए, थोड़ा उसके ऊपर बताइए हमें। डेफिनेटली अभी सबसे इम्पोर्टेंट आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉज। हम डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में लाना है, और उसके आगे जाके हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पे किसी मेडिसिन देखिए उसका कर्वेचर या ये डिजॉल्व नहीं हो सकता है, वहाँ पे स्पेशली हम यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में पी शॉट थेरेपी। और ये पी शॉट थेरेपी कैसे काम करती है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है बारामती से, शलाका जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं? श्योर। यस मैडम, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी बोलिए। सर लिंग की सर्जरी करने से कमजोरी आती है क्या, और उससे क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताइए। ओके, यानी एक्सेप्ट कर रहा था मैं, क्योंकि ये बेंड या डिवेटेड पेनिस जो है तो उसका रियल ट्रबल या प्रॉब्लम आता है फीमेल पार्टनर को। वहाँ पे पेनिट्रेशन में पेन होना है, वहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन में हिटिंग नहीं होना है, ऐसे केसेस में उनको कहना भाई सर्जरी करेंगे, तो सर्जरी की तो कुछ कमजोरी आती है क्या, तो डेफिनेटली एक कहूँगा स्मॉल माइनर रिमूवल होगा, और उसका ट्यूनिका अच्छा हम क्लोज करेंगे तो उसे नहीं आती है, लेकिन सपोर्टिंग मेडिसिन बाद में लग सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो पेनाइल इम्प्लांट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो भी डायग्नोसिस है उसे अच्छा किया जाएगा और उनके पार्टनर को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पी शॉट के बारे में Sure, बात की, yeah. तो पेरोनिस प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए पी शॉट थेरेपी का क्या रोल होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, यानी बेसिकली ये सबसे बड़ा रोल क्यों है भाई, टैबलेट्स लेने से, कोई मल्टीविटामिन लेने से वो डिजॉल्व नहीं होने वाला, वहाँ पे उसकी पैथोलॉजी हमें चेंज करनी है। पी शॉट मतलब क्या, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, यानी अपने प्लेटलेट्स निकाल के वो प्लेटलेट को एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर डाल के वहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद न्यूरोफाइब्रोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस, ऑस्कोलोजेनेसिस तैयार होता है, और वो डिजॉल्व होकर 90% की तरफ वो आपको लेके जाता है। उसके आगे भी कोई दिक्कत होगी या उससे डिजॉल्व नहीं हुआ तो देखेंगे और क्या करना है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, पेरोनिस प्लेग के लिए कौन सी सर्जरी करनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली जब प्लेग सीवियर होता है, मीन्स टोटल डॉर्सल एस्पेक्ट अफेक्टेड है या टोटल लैटरल एस्पेक्ट अफेक्टेड एरिया काफ़ी बड़ा है, तो सिर्फ पी शॉट से उसे रिजोल्यूशन नहीं होता, तो ऐसे केस में लगते हैं एक्सीजन सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, जिसमें हम डॉर्सल कॉम्प्लेक्स जो वेन का है, नर्व्स का है, उसे प्रिजर्व करके लिफ्ट करके पूरा पैच निकाल देते हैं। और समझो गैप होगा तो उसे हमें कोई डर्मल ग्राफ्ट करना है या कुछ अल्बुजिनिया ग्राफ्ट वहाँ पे डालना है, और वो करके उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। और समझो फ्यूचर में कुछ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसमें होने के चांसेस लग रहे, तो आगे चल के पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ऐसे कंडीशन में पेरोनिस प्लेग में जिसमें गीट है, ऐसे केसेस में जिसको डायबिटीज़ है, एक केसेस ने विशेषज्ञ से मिलके उसे ट्रीटमेंट लेके उनका सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो, आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।